हेलो। हेलो। हाँ जी। सर साहब भगत जी। सत साहिब जी। मैं राजेश बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से? मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। पवन दास जी बोल रहे हैं? जी जी। सर साहब जी, मैं भी आपकी वीडियो देख रहा था काफी टाइम से। जी तो मैंने भी नाम लिया हुआ है सतलोक आश्रम से पहले से। जी। तो काफी मैं गया भी वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ नजदीक पड़ता है खमाणो आश्रम। जी। जी तो वहाँ मैं जाता था, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता था। मैं वहाँ सोचता था जैसे यहाँ आते हैं सिर्फ माथा टेकते हैं, खाना खाते हैं और वैसे निकल जाते हैं। जी। हाँ, तो वही मैंने देखा काफी टाइम से आपका वीडियो देख रहा था मैं। जी अभी भी आपका वीडियो देख रहा था। अभी 2022 का वीडियो है जो 8 सितंबर का चलाया था आपका। जी। जी तो मैंने आपकी वीडियो देख रखी है वैसे। जी। बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मस्त। जिसे कहते हैं कि परमात्मा की जो चर्चा होनी चाहिए जो ये है। जी। तो उसी विषय पर मैं, जैसे कि अभी मैं कुछ मेरा जो मर्यादा खंडित हो चुकी है, हम्म। वो वैसे तो हो चुकी है। काफी टाइम से मैंने कुछ किया नहीं है, हम्म। लेकिन परमात्मा पर भरोसा है कि ये परमात्मा है। हम्म। तो मैंने इसके अलावा उनके कोई नियम खंड नहीं किए हैं। हम्म। सिर्फ मैं जो होता है, जो छोटी सी वो गलती है, वो बाद में मैं परमात्मा को बोला है कि वही मेरा कुछ काम हो जाएगा। मैं उनका ऊपर एक कमरा बना के, मेरा डबल स्टोरी मैंने बना ली अपनी। जी। तो उसका थोड़ा सा काम है ऊपर, नीचे मेरा मतलब कि ऐसा है कि वो मेरी वाइफ तो अलग सिस्टम में है, तो मैं हम्म। अलग में हूँ। हम्म। मैं अकेला ही घर में। हम्म। तो मैं उसके लिए ऊपर कमरा तैयार करूंगा, तब मैं अपना वो पूजा पाठ में तैयार करूंगा ना। तो वो इसके लिए मैं पूछ रहा था कि जो आप भोग जो लगाते हैं, हम्म। तो जो सुबह होता है या दोपहर में होता है, कब लगाना पड़ता है उसको? भोग की जो आरती है भगत जी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जिस समय गुरुदेव थे उस समय तो सुबह 11 बजे शुरू होता था। हाँ जी। और अब चलो आश्रम में तो सत्संग के हिसाब से परमात्मा ने एक टाइम टेबल सेट कर रखा था। मालिक ने बहुत सारे मतलब जो है काम करने होते थे अपने बच्चों के लिए। भाई कोई चरणों की सेवा है, आशीर्वाद देना है, आरती है, फिर सत्संग करना है, तो उस हिसाब से उन्होंने सेट किया हुआ था। हाँ जी। बाकी इस पूर्ण परमात्मा को भोग आप 24 घंटे में चाहे रात को 2 बजे उठ के लगा दो भगत जी। अच्छा, जब चाहे लगा सकते हैं? हाँ, आप अपनी उसका टाइम, कुछ टाइम ना नहीं ना है ना इसका? ना आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह सुबह चाहे 6 बजे लगाओ, चाहे रात को 12 बजे लगाओ, चाहे सुबह 3 बजे लगाओ। अच्छा, इसमें एक बात वो है, जैसे हम सुबह की जो आरती सुनते हैं, हम्म। वो मतलब करते हैं, उसके हम्म। बाद लगाना चाहिए या पहले लगाना चाहिए? वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है भगत जी। वैसे तो सुबह का नित्य नियम हो जाना चाहिए, सबसे सबसे अच्छा तो वही रहता है। अच्छा जी। सबसे पहले परमात्मा का नित्य नियम हो जाए, उसके बाद इसका में जो इसका जो भोग लगा था हलवा राम का, जो किसका बना है, सूजी का या किसी और चीज का? आटे का भगत जी। आटे का? हाँ, ऐसे तो लोग पता नहीं बेसन का और सूजी का और 20 प्रकार के आइटम है, लेकिन वैसे आटे का बताया परमात्मा ने। ठीक है जी। क्योंकि तो आटा एक इसमें ऐसा अन्न है जो भगत जी पूरी सृष्टि में खाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये सही है, सत्य बात है। गेहूं। हाँ जी। हाँ। तो मैं पूछ रहा था कि जैसे भोग की आरती है, मतलब थाली तैयार करते हैं, उसमें रोटी जैसे अपनी सब्जी बना रखी है, हलवा राम रख दिया सब, जी। यही दो तीन चीजें मतलब हम रख देते हैं, जब पानी का गिलास हो गया साथ में। जी। 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 तो उसके मतलब कि जैसे बना के हमने तैयार कर लिया, जी। तो उसके लिए मतलब कि हमने देखा कि आप जैसे पहले वो श्लोक वो करते हैं, पहले आरती का जो कर बिंदु जो करते हैं। पहले तो देखो, इसमें दो विधि हैं। हाँ जी। अगर आप अगर आप बड़ी भोग की आरती के साथ में परमात्मा को भोग लगाते हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप जैसे अपना मंगलाचरण बोलोगे परमात्मा का, मतलब भोग हाँ प्रसाद को तैयार करके अपनी रसोई में हाँ जी। भोग प्रसाद को तैयार करके सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद में फिर थाल को अपने हाथों से उठा के दरबार की तरफ चलना है। और हाँ जो जी। परमात्मा का जो शब्द है, आया है बंजारा केशव आया है, वो गाना है पूरा। हाँ जी। दरबार में लाके भोग आपने रख दिया। उसके बाद में फिर जहाँ से जो भोग आरती स्टार्ट हो रही है, मोकों का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, हाँ जी। फिर वो आपने पूरी करनी है लास्ट तक। जो परमात्मा का जो शब्द आता है ना, जो लगभग 42 मिनट की है, आज हाँ लग्या जी। साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। लेकिन इसमें आपको एक समस्या आएगी। स, हाँ जी। सतलोक आश्रम वालों की तरफ से जो भक्ति बोध मिलती है, उसमें भगत जी वो जो भोग की आरती है 42 मिनट की, वो कंटिन्यू नहीं है। अच्छा उसमें जी। बीच बीच में उठका पटक है, मतलब कहीं का कहीं लगा रखा है, कहीं का कहीं लगा रखा है।
और हमने सतसेवकों ने जो छपवाई है मालिक के आशीर्वाद से, उसमें वो कंटिन्यू है, जैसे अपने गुरुजी बोलते हैं 42 मिनट तक। अच्छा जी। वो हाँ। मैंने ले रखी है आपकी, एक भगत ने यहाँ मंगवा रखी थी ना, मुझसे परमात्मा ने उससे कांटेक्ट करवा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिस्त्री थे हमारे उधर के, जो मामा के यहाँ से हम्म। मिस्त्री थे, वो उन्होंने भी नाम दे रखा था कि वो आपसे कोई बुक लाए थे शंकर सावधान की और वो अच्छा अच्छा आरती की, अच्छा। जी जी जी। कि परमात्मा ने कांटेक्ट करवाया। फिर उससे मैंने ले ली थी किताब, वो दोनों चीजें। जी 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 जी। उसमें मैं पढ़ लूंगा, उसमें आपकी जो किताब है वो आरती वाली। चलो बहुत अच्छी बात है। और हाँ। दूसरा क्या होता है कि जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं हाँ भाई, वो जी। रोज जो है भोग की आरती बड़ी वाली नहीं कर सकते, वो लोग सप्ताह में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। बाकी जैसे भाई जैसे दास है, तो दास के घर में जो है परमात्मा के आशीर्वाद है, सुबह शाम दोनों समय छोटी भोग की आरती के साथ में गुरुदेव को थोड़ा सा हलवाराम बना के, और दोनों टाइम परमात्मा को जो है वो भोग लगता है। तो मतलब छोटी भोग की आरती में क्या है कि उसी प्रकार से आप अपना हलवा तैयार कर लो थोड़ा सा। और हाँ जी। हलवा भगत जी को ज्यादा तैयार नहीं करना कि भाई कोई मतलब जो है वो पेट भर के खाना है। नहीं नहीं, मतलब हाँ मैं समझ गया, एक एक कटोरी। चम्मच मतलब वो प्रसाद के रूप में आ जाए जितने भी मेंबर हैं। हाँ जी। 5 मिनट लगती हैं, वो तैयार किया। उसी प्रकार से आपने अपना एक भाई एक गिलास जो है मतलब जलराम का, या जैसे कोई दूध वगैरह जो भी हाँ है जी। ना, और थोड़ा सा हलवा राम। हाँ जी। आपने किसी भी साफ कपड़े से उसको थाल पे मतलब ढक देना है। उसके बाद में सबसे पहले परमात्मा का मंगलाचरण, और हाँ जी। मंगलाचरण के बाद मतलब उसको दरबार में रख के उसको डायरेक्ट, अच्छा। उस थाल को डायरेक्ट मंगल अपने दरबार में रख के अच्छा, सबसे पहले, मंगलाचरण, हाँ सबसे पहले मंगल करने के मंगलाचरण। बाद, हाँ जी, हाँ जी। और उसके, मंगलाचरण के बाद में फिर जो मालिक का जो शब्द है, आज लग गया साहिब को भोग, तो मुश्किल से 10-12 मिनट की प्रोसीजर है। अच्छा ये दो चीजें करनी है बस। हाँ, ये मतलब छोटी भोग की आरती होगी। जैसे कई लोगों के पास में समय नहीं हो पाता है, मान लो कहीं काम पे जाना है कोई है, हाँ तो वो जी, हाँ अपना ना। छोटी कर सकते हैं। हाँ मैं वही पूछ रहा था कि हाँ, छोटी आरती मतलब कौन कौन सी होती है, दो चीजें करनी है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अब ये ठीक। क्या है, देखो भगत जी, परमात्मा धरती पे है और परमात्मा ये भाव चेक करेगा, परमात्मा ज्ञान चेक करेगा कि ये मुझे परमात्मा के रूप में समझ पाए या नहीं समझ पाए। क्योंकि नाम तो इनको मैंने दिया है, कोई दाढ़ी मूछ वाली फोटो ना आके तो दिया नहीं। सत्संग हाँ जी। संत रामपाल जी सुनाए, कोई उस फोटो ने तो आके कोई हमारे को जो है सुनाया ही नहीं है। तो हाँ ये जी भगवान मान किसको रहे हैं, क्योंकि इस सत भक्ति मार्ग में कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु की भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर वो स्वयं आ जाए तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, और जब वो गुरु बन के आता है उस समय वो कहे कि मैं कबीर हूं, तो फिर उसको कोई मानेगा नहीं। जी भगत जी। इसलिए परमात्मा भगत जी अपने आप को छुपाते हुए और एक संत रूप में यहाँ पे मतलब ज्यादा पेश करते हैं। और फिर ये अनमोल तत्व ज्ञान 27 साल से इसलिए तो दिया है कि हम उन चीजों को पकड़ सकें। हाँ जी भगत जी, मैंने भी आपके जो वीडियो देखा था ना, उसमें परमात्मा की झलक आपने बताई थी गिरिराज के उस टाइम की, जो आए थे दो भगत रह गए थे ना, जी जी जी। मुक्ति हुई अर्जुन थी सर्जन। गिरिराज, अर्जुन सर्जन। जी वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उससे मतलब कि मुझे ना इतना अच्छा लगा कि ये परमात्मा के बारे में असली ज्ञान आपने दिया, मतलब कि समझाया भगत को जो समझना चाहिए, वो आपने समझाया। ये देखो मालिक की दया है, वैसे तो भगत जी हम भी तो हाँ जी, वैसे हाँ मूर्ख मतलब बने वही हुए तो, थे। मतलब कि परमात्मा की मेहर से मुझे भी हाँ, पता लगा कि असली सत्संग क्या है। क्योंकि साध गुरुदेव की संगति। खुद की वाणी है कि साध संगति से भेद जो पाया, तो साध संगति से ही हम परमात्मा के बारे में, हाँ वैसे तो जी। भाई वैसे तो गुरु जी ने बता दिया कि भाई भगवान कौन है, उसका नाम क्या है। हाँ जी। लेकिन ठीक है, भगवान का नाम जो है कबीर है, वो 650 साल पहले आया था। लेकिन आज हमारे किस काम का वो 650 साल पहले वाला, हमें तो आज चाहिए वर्तमान में। हाँ जी, अब उस मुझे समय। भूख आज लग रही है और कोई कहे कि हम्म। 650 साल पहले जो है मैंने खीर बनाई थी, तो मेरे क्या काम की भगत जी। हाँ जी। हाँ जी। मुझे तो आज चाहिए, तब मेरा पेट भरेगा। हाँ जी, वर्तमान वर्तमान रहेगा। तो वर्तमान में वो जो है कबीर कौन है धरती पे, उससे भगत जी हमारा मोक्ष होगा। हाँ जी, वो मैंने सत्संग में कई बार सुना ना कि जैसे जो काल्पनिक फोटो है उसको उन्होंने बताया कई बार, लेकिन बिल्कुल। उसमें ये था कि कुछ वो शब्दों का ये हेर फेर था। जी फिर जी आपसे मुझे पता, वीडियो में प्रमाण दिए दो तीन आपने, जी जी तो जी। फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कि ये ज्ञान चर्चा ये है असली। हम जैसे खमाड़ों में चले जाते थे, उसमें मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, लेकिन गया मैं दो चार बार। भगत जी देखो, हमें मैनेजमेंट वालों से, उनके आश्रमों से कोई दिक्कत नहीं है, यदि ये लोग गुरु जी की मर्यादा में रहते हैं तो फिर नहीं तो फिर हम भी जाएंगे उन आश्रमों में, कोई दिक्कत नहीं है हमें भगत जी। आश्रम में जाना कोई गलत थोड़ी है, लेकिन उन नहीं आश्रमों नहीं, में यदि मर्यादा नहीं है तो भगत जी फिर वहां जाना अपने गुरु जी की बेइज्जती है। मर्यादा तो ये है ना, इससे मुझे वहां पर ये नहीं पता लगता ना, जैसे जैसे वो सात संगति की, मतलब ये नहीं बताता कि कुछ ज्ञान चर्चा ही नहीं करते, और सुबह की जैसे आरती वहाँ कर दी कुछ उसके नहीं है बाद बहन जी, भगत जी वो आपको कुछ वहाँ भी नहीं करते, कुछ वो नहीं आप है वहाँ। से वो जैसे
पाठ करते हैं गिरिराज जी का, जी जी। या उस पर वो दे दिया झामर, क्या बोलते हैं इसको, सफेद वाला जिससे झोलते हैं ऊपर। सफेद वाला। हाँ जी, जो वो आगे जो बालों वाला लगा होता है सफेद वाला, डंडे के साथ। अच्छा अच्छा, वो चंवर। चमर। हम्म। चमर झुला दिया एक दो बार, अब ऐसे जाते थे, चमर झुला दिया उसके हाथ में धो के बस। उससे अ, क्या हो जाएगा चंवर सुलाने वही से? वही वही सत्संग में वो गृह पाठ चलता रहता है, फिर ऐसे करते भी भोग आ जाता है, भोग लगा के बस उसके बाद फ्री सब। ना ज्ञान चर्चा, ना किसी के बारे में, बाद आके सोते हैं, अपने अपने घूमते फिरते हैं, सब ऐसे करते हैं। मैंने देखा, मेरा मन नहीं लगा वहां पर। वो तो जगत तो वालों से मैंने काम है भगत जी। मैंने फिर वहां पर बोला था, मन में बोला था कि परमात्मा को, यहाँ पर मैंने कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कि हमें पता लगे कि भक्ति कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, जी भोग कैसे लगाना है, और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात पर चर्चा होती ही नहीं मैंने यहाँ पर। जी जी। ये तो चर्चा हो तभी तो पता लगे कि जैसे हम नए भक्त जुड़े हैं, तो हमें भी बताना चाहिए क्या होना चाहिए। भाई सात संगत का, भक्तों के इकट्ठा होने का यही तो फायदा है कि परमात्मा के सत्संगों पे हम लोग डिस्कस करें, ताकि जो नए भगत भाई बहन हैं उनका विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो, और जो पुराने भगत हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो। और हाँ, भक्तों के विश्वास मिलने दृढ़ का हो जी। मतलब ये थोड़ी कि हमने खा लिया पी लिया और अपने घर पे आ गए, वो तो रोज खाते हैं खाना तो अपने घर पे। वही था वहाँ, सिस्टम वही था, इसलिए मुझे वहाँ अच्छा लगा नहीं, फिर मैं दोबारा गया नहीं। फिर मैंने आपकी वीडियो देखना चालू किया, जी जी। तब मैंने वीडियो देखी, उसमें ज्ञान चर्चा हुई, पता लगा कि हाँ भाई, ये है असली सात संगति जो होती है परमात्मा के बारे में, ये है। इसलिए मैंने आपके वीडियो काफी देखे। फिर वो आज मैं वीडियो देख रहा था, आप उसमें आज बता रहे थे कि जैसे कि सेवा देनी होती है ना, जी जी। तो मैंने आपको कई बार पहले भी फोन किया, एक दो बार। ये जी दोबारा मैं फोन इसलिए कि आप ज्यादातर बिजी रहते हैं, इसके लिए मैं दोबारा किया भी नहीं। जी। जी जी। आज मेरा अचानक मैंने वीडियो देखी, उसमें जैसे सेवा लगानी होती है पैसे पूछो की, जैसे मैं वहां पर एक दो बार लगाई, लेकिन मुझे वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा अभी। जी जी। फिर मैं परमात्मा से आ गया, फिर मैं दोबारा गया ही नहीं। जी बाबा फिर मैं आपको ढूंढा था, मैंने कहा जैसे कोई सेवा लगा दो, जितनी अपने बनती श्रद्धा उतना। मैं आज आपका वो वीडियो चल रहा था, तो उसमें गूगल पे वगैरह फोन पे का नंबर लिखा हुआ, आपका यही नंबर है। जी। जी जी। तो आज मैं ऐड करने वाला था, पहले चलो फोन करके देख लिया, तो बात होती कि नहीं होती। जी जी। जी तो आज से आज बात होगी आपसे, मुझे अच्छा लगा। और परमात्मा की मेहर है कि आपसे हमें जुड़ने का मौका मिला। जी, दया मालिक की। हाँ जी। तो यही नंबर आपका जो सेवा भेजने के लिए ना? सेवा का देखो भगत जी, ऐसा है ना, तो आपने कोई ज्योति के रूप में भेजना, ना पाठ के रूप में भेजना, ना नहीं, कोई दान ऐसा के कुछ रूप नहीं, में भेजना। मैं ना ज्योति रूप में कुछ नहीं ठीक भेज है। रहा, वैसे जो सेवा होती है हाँ। परमात्मा को, जो वो आप परमात्मा समझ लेंगे, जो जिस सेवा लेना चाहेंगे उस पैसे का बस वो इस्तेमाल सेवा कर भगत लेंगे। जी केवल इसलिए है कि भाई जैसे दास को सात संगति में जाना पड़ता है, दास को जैसे भाई बहनों के लिए पुस्तकें, भक्ति बोध वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह, हाँ क्योंकि जी। भगत जी हम इन सबका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम भक्तों को, क्योंकि भक्तों के सहयोग से ये सारा काम हो रहा है ये। हाँ जी, जो ठीक सहयोग है। मिलेगा तभी होगा काम या ये फिर तो। और जैसे कोई परमात्मा के लिए कोई प्रचार प्रसार करना है, तो उस हिसाब से जो छोटी मोटी सेवाएं होती है ना भगत जी, हाँ जी, हाँ उनके जी। लिए ही, और केवल हम उन्हीं से लेते हैं भगत जी जिनको मतलब जो ये कन्फर्म है कि भाई ये भाई सात संगति से जो है जुड़ा हुआ है। बाकी मैनेजमेंट वालों से, किसी और जगत वाले से हम नहीं लेते, ये चाहे भगत जी वो लाख रुपए क्यों ना दो। ये एक बेकार की चीज थोड़ी है, जी जी बहुत जी। अच्छी, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई, जो आत्मा को शांति देती है, सबसे पहले तो यही है। परमात्मा जो देता है, प्यार जी देता है, तो ये वही है जो दुख ना दे, प्यार दे, अपना बच्चों को संभाले, जी वही भगत है। और कुछ नहीं, बाकी तो आपने देखा ही है, सब संसार तो दुखी रहता है इधर भी। जी। जी जी जी। बाकी हम भी दास का कोशिश कर। वही वही नंबर है, 82 73 84 95 60। हाँ जी, फिर मैं सोच रहा था कि जैसे हमारा घरेलू वो भी हिसाब था ना, गड़बड़ है ना, इसलिए वो अलग से हम चलते हैं, हमें अलग से, हमें फिर वो बात बनती है ना, फिर भी चलना देखो पड़ता है, भगत जी, परिवार है। थोड़े थोड़े दिन तो भगत जी देखो संघर्ष इस मार्ग में रहता है, चाहे कोई भी नाम ले लो, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। सारा परिवार उस हिसाब से उस श्रद्धा से नहीं लग पाता है, सबके संस्कार वैसे नहीं होते हैं, इसलिए भगत के साथ में थोड़ी बहुत तो खेचातानी रहेगी। नहीं, वैसे तो मैं पहले मेरा जो था ना, मैंने परमात्मा का सत्संग सुनता था मैं तो पहले, जी तो मैं बहुत शराब पीता था, जी। जी। उससे मेरे हालात बड़े खराब थे घर के भी। हम्म। तो ऐसे ही मैं काफी रोता था शराब पीने के बाद कि कोई ये भी शराब छूट जाए। ये तो परमात्मा के सत्संग सुने मैंने एक महीना, जी। तो अभी लॉकडाउन में सुने थे 2020 में, तभी मैंने नाम ले लिया था। हम्म। तब इनसे मैंने प्रार्थना की थी,
परमात्मा अगर आप इनका ज्ञान अलग था। जी, जब इनका ज्ञान सुना था मैं शराब पीता था, मैं उस वक्त मैं छोड़ी नहीं थी, जी। लेकिन सत्संग जरूर सुनता था मैं, 1 घंटे के आधे घंटे के हुँ, यूँ सुनने। हुँ, तो इनका ज्ञान वाकई में अलग था। मैंने इनसे कहा कि अगर आप मेरा ये गंदी चीज छुड़वा दें हुँ, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, भले मेरी मर्यादा कांड हो या ना हो। जी। उसमें काफी चीजें मुझे सीखने की मिली, पता लगा कि बाकी भगवान कैसे हैं, सृष्टि रचना देखी, सब कुछ देखा मैंने, हुँ, हुँ, छोड़ा कुछ नहीं मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ ये था कि बाद में मुझे ये नहीं पता लगा कि आरती का क्या हिसाब था, जैसे वो तो आपसे मुझे पता लगा। जी, जी, जी। जो भी सही तरीके से करना है तो आपकी वीडियो को देखने के बाद ही लगा मुझे पता। जो जैसे परमात्मा की रजा बहुत चलो भगत अच्छी। जी, देर आए दुरुस्त आए, जो अच्छी आत्मा होंगी उनको तो परमात्मा अपनी तब भगत जी खींच लेंगे। हाँ जी बाकी तो सबके अपने संस्कार काम करेंगे भगत जी यहाँ। हाँ जी। ठीक है सर, साहब जी। साथ साहिब जय हो बंदी छोड़ के। जय हो।